Set chapter first exercise 1.3 from ML Agrawal. Question number first. Multiply and express the result in lowest form. Multiply करना है एंड उसे लोवेस्ट फॉर्म पे हमें शो करना है. चलिए फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं. फर्स्ट नंबर सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं. इफ़ यू हैव इन दिस फॉर्म, सपोज आपके पास रैशनल नंबर है, तो एक बात याद रखिएगा, ये मल्टीप्लाई ही एक ही ऐसा साइन होता है जिसमें हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं. ये बात याद रखिएगा, जब मल्टीप्लाई का साइन हो तो ही आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं. अगर वो नहीं कट रहा है या फिर कैंसिल नहीं हो रहा तो आप मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे वो भी याद रखिएगा. न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर. सपोज़ अगर हम इसी को मल्टीप्लाई करें तो पी में आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर होगा एंड क्यू में एस का करेंगे तो क्यू एस. ये बात याद रखिएगा, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है. क्लियर? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसी वे पे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मल्टीप्लाई. देखिए कैंसिल हो रहा तो आप कैंसिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. देखिए यहाँ 3, यहाँ 6 है, यहाँ पे क्या है 30, तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ये आपका कैंसिल हो गया. अब कैंसिल होने के बाद और कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर सकते हैं. देखिए 7 है यहाँ पे 14 है, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. क्लियर? अब आपके पास तो यहाँ कुछ रहा ही नहीं क्योंकि ये तो 1 1 हो गए, तो 2 में आप 1 का मल्टीप्लाई करिए, तो 2 1 जा 2 अपॉन, यहाँ माइनस है 1 है, 1 में 5 का इंटू करेंगे तो -5. अब वी नो दैट डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, तो माइनस आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा और ये आपका आंसर होगा. क्लियर? देन सेकेंड नंबर. नाउ सेकेंड नंबर, तो फर्स्टली इसे कंप्लीट करते हैं. 6 3 जा 18, 18 में प्लस कर दीजिए 2 को, तो कितना हो जाएगा 20, तो 20 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 7 में 1 का मल्टीप्लाई करिए 7, 7 2 9 अपॉन 7. फिर से रिपीट कर रहे हैं, 7 3 जा 18, मल्टीप्लाई करना है इस पर और न्यूमरेटर में प्लस करना है, तो 18 + 2 20, 20 अपॉन 3, 7 1 जा 7, 7 में 2 ऐड कर दीजिए तो 9, 9 अपॉन 7. अगर यहाँ पे कैंसिल हो रहा तो आप कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अगर यहीं कैंसिल करेंगे तो आपको यहाँ कैंसिल करना नहीं पड़ेगा. तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. अब 7 से कैंसिल नहीं हो रहा तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 में 20 का 23 जा 60, 7 1 जा 7, ये आपका आंसर हो जाएगा. नाउ थर्ड नंबर. अब यहाँ पे देखिए कैंसिल अगर हो रहा तो आप यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. देखिए माइनस से माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर पे है, यहाँ पे डिनोमिनेटर पे भी. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये आपका 3 से कैंसिल हो गया, देख लीजिए. अब यहाँ पे देखिए 25 है, यहाँ पे 10 है, तो क्या 5 2 जा 10 कर सकते हैं और 5 5 जा 25. एक बात याद रखिएगा, आपको 1 ही नंबर यहाँ अटेंड करने हैं. जैसे हम 10 और 25 को कैंसिल कर रहे हैं तो आप एक ही नंबर अटेंड कर सकते हैं. जैसे आप HCF आप फाइंड करते हैं, जैसे 25 और 10 का, तो अगर आप 25 और 10 को मालूम करना चाहते हैं किससे कैंसिल होगा तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं. 25 2 5 जा 10, 5 5 5 जा 5 1 जा एंड 5, ये आपका 5 हुआ. ठीक है? अब इसमें HCF आपका क्या हुआ, 5 का पेयर हुआ. HCF करेंगे ना, जैसे 25 का क्या होगा अगर हम 25 को फैक्टराइज करेंगे, 5 × 5. 10 का करेंगे तो 2 × 5, तो HCF क्या हुआ 5. इसका मीन्स हुआ कि 5 से कैंसिल होंगे. देखिए 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 का 5 में होगा तो 5, 3 का 2 में 3 2 जा 6. इट्स अ वेरी इजी मैथड. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स. तो हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन करना है. ओके, जैसा कि हमने एडिशन में ही सब क्लियर कर दिया था कि प्रॉपर्टी क्या होती है. देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने बताया कि प्लस के अकॉर्डिंग a + b = b + a है, तो मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, a × b = b × a. ऐसे ही एसोसिएटिव के है a + b + c, तो सिर्फ आपका साइन चेंज हो जाएगा और फार्मूले जो प्लेसेस हैं वो कोई चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा. प्लस
के रिप्लेस कर देंगे और वहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सेकेंड टू फर्स्ट 4/5 एंड -7/8। तो फर्स्टली हम लेट करेंगे यहाँ पे, लेट a इक्वल टू 4/5 एंड b इक्वल टू -7/8। तो यहाँ पे शो करेंगे बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो फार्मूला क्या था, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। हमें प्रूव करना है दोनों इक्वल होने चाहिए। तो a की वैल्यू 4/5 इंटू बी की वैल्यू -7/8। तो फर्स्टली हम इसे सॉल्व करते हैं, देन आफ्टर b इंटू ए। तो मल्टीप्लाई में हम जैसे अभी बताएं कि कैंसिल हो रहा तो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आपका कैंसिल हो गया। अब 7 में आप 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे माइनस भी है तो -7 1 जा 7, 5 2 जा 2 का आप 5 में इंटू कर दीजिए, 5 2 जा 10। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। एंड राइट हैंड साइड ये है आपका b की वैल्यू क्या है, -7/8 इंटू a की वैल्यू 4/5। कैंसिल तो सेम ही होंगे क्योंकि प्लेस चेंज होने से कैंसिल चेंज नहीं होंगे। सपोज 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो 7 -7 1 जा 7, 5 2 जा 10। देख सकते हैं दोनों इक्वल हैं, तो हमारा ये क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। हैंस प्रूव्ड बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ सेकेंड नंबर, तो 13 3 जा 39, 39 1 40, 40/3। फर्स्ट इसे कंप्लीट कर लेते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन से। एंड और यहाँ पे लेट भी कर सकते हैं साथ में, a इक्वल टू 40/3 एंड b इक्वल टू 8 1 जा 8 1 9, 9/8। तो चलिए फर्स्ट सॉल्व करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, a इंटू बी। तो फर्स्ट हम यहाँ पे शो करेंगे बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। तो फार्मूला क्या है, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। ए की वैल्यू 40/3 इंटू बी की वैल्यू 9/8। लेफ्ट हैंड साइड ये आपका राइट हैंड साइड है। कैंसिल कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। ओके, देखिए कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। अब देखिए मल्टीप्लाई, तो 5 में 3 का, तो 5 3 जा 15। डाउन साइड 1 1 जा 1। राइट साइड पे चलते हैं, b की वैल्यू क्या है, 9/8 इंटू ए की वैल्यू 40/3। तो सेम आपको कैंसिल करना है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। तो 5 3 जा 15, सेम इक्वल टू 1। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ थर्ड नंबर, लेट a इक्वल टू -7/-20, माइनस है यहाँ पे, एंड b इक्वल टू, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव होता है तो माइनस आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा, b/-14। तो चलिए अप्लाई करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए। ए की वैल्यू क्या है, -7/-20 इंटू बी की वैल्यू -5/14। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, क्लियर। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, क्लियर। एंड 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ये आपका कैंसिल हो गया। देख लीजिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 1 जा 1, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, अभी 1 सेफ है। 4 2 जा 8, ये आपका आंसर हुआ लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट साइड पे फोकस करते हैं, b -5/14 इंटू ए की वैल्यू -7/-20। फर्स्टली माइनस से माइनस कैंसिल,
सेम प्रोसेस, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे भी माइनस है, 4 2 जा 8। ये आपका कंप्लीट हुआ सेकेंड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरीफाई द फॉलोइंग एंड नेम आल्सो द प्रॉपर्टी। तो आपको यहाँ पे वेरीफाई भी करना है और यहाँ पे साथ में बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ध्यान दीजिएगा, a इंटू बी इंटू सी, बी और सी किस में है, ब्रैकेट पे हैं, इक्वल टू, यहाँ पे फोकस करें तो a इंटू बी, देखिए दोनों सेम है, इंटू सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्यों, ये देख लीजिए, ये एडिशन के अकॉर्डिंग था जो हम लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। a इंटू बी ब्रैकेट पे है, इंटू सी इक्वल टू बी इंटू सी, ब्रैकेट के बाहर आपका a है। क्लियर, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये। तो फर्स्टली सॉल्व करते हैं, देन आफ्टर उसका नाम शो करेंगे। तो फर्स्ट नंबर है बॉड मास, आपको ऑलरेडी मालूम होगा, बॉड मास में फर्स्टली ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो 3/5 को हम अभी स्टॉप करते हैं। तो ब्रैकेट है, अभी हमने बताया मल्टीप्लाई हो तो हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अगर कैंसिल हो रहा है तो आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट नहीं कर सकते, सिर्फ न्यूमरेटर से आप डिनोमिनेटर, कोई भी डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं। तो 4 से ना 7 कैंसिल हो रहा ना 9, 8 से ना 7 हो रहा है ना 9, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते। तो रूल्स क्या था, हमने भी लास्ट में क्या आपको बताया कि अगर कैंसिल ना हो तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली। तो 4 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो आपका साइन वहाँ कैंसिल हो गया। 4 8 जा 34 अपॉन 7 9 जा 63, ये आपका इंटू हो गया। देन आफ्टर इक्वल टू, इस साइड भी हम कर लेते हैं, ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से 5 ना 7 कैंसिल हो रहे हैं, 4 से ना 5 ना 7 कैंसिल हो रही है, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। जहाँ ना हो, ना दिखाई दे तो समझ जाइए वहाँ प्लस है। प्लस माइनस माइनस, 4 3 जा 12, 7 5 जा 35 इंटू, अब देखिए ब्रैकेट क्लोज तो ये ओपन हो गया, -8/9। यहाँ भी देखिए मल्टीप्लाई के लिए है। अब अगर कैंसिल होता तो कैंसिल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई है तो आप कहीं भी कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 के टेबल में हो रहा है 21, 3 जा 63, 5 से तो कैंसिल हो नहीं रहा। तो अब देखिए 32 इंटू 1 32 अपॉन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब ये कैंसिल अगर होना होता तो यहीं कैंसिल हो जाता, ओके, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। इक्वल टू, इधर भी देखते हैं तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैंसिल आई थिंक 3 से तो कैंसिल होना नहीं है, ये कैंसिल हो रहा है। 9 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, राइट हो गया ना, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब तो कैंसिल हो नहीं रहा। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, 8 4 जा 32 अपॉन 5 3 जा 15, 1 रिमाइंडर, 3 3 जा 9, 1 10। देखिए दोनों सेम है। अब दोनों सेम है मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ लिख सकते हैं दिस लॉ इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नाउ सेकेंड नंबर 5/9 इंटू -3/2 प्लस 7/5। एक क्वेश्चन इसे सॉल्व करने से पहले यहाँ समझते हैं। मान लीजिए x का मल्टीप्लाई हम करते हैं 2 + y से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x में 2 का 2x प्लस x में y का xy। तो देखिए इसका मीन्स क्या हुआ, x की मल्टीप्लाई 2 में भी हुई और x की मल्टीप्लाई y में। तो इसका, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। मीन्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ x का मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ भी आप गौर से देखिए 5/9 का अगर हम फर्स्ट 3/2 में करें तो देखिए क्या ये लिखा है, ये है, एंड 5/9 का 7/5 में करें तो ये आपका सेकेंड प्रोसेस।
तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं और वही होगा जो यहाँ पे शो है। सो 5/9 फर्स्टली बोर्ड मास, यहाँ पे देखिए प्लस साइन है, तो प्लस साइन में आप कैंसिल नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। आप एलसीएम ही कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगर आपके कोई भी रैशनल नंबर है बिटवीन प्लस और माइनस साइन, तो आप क्या वहाँ क्या करेंगे, एलसीएम। तो 5 और 2 का एलसीएम 10, ठीक है, 5 और 2 का एलसीएम करेंगे 10 आएगा। 2 5 जा 10, हमने कितने टर्म्स पढ़ा, 2 5 जा, जो 5 आया उसको आप 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 3 जा 15 प्लस सेम प्रोसेस राइट साइड कर लीजिए। 5 में 10 का डिवाइड करिए 2, 5 2 जा 10 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 पे, तो 7 2 जा 14। अब इक्वल टू इधर भी हम प्रोसेस करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई हम यहाँ पे बिल्कुल कट कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कट हो गया ना। अब 2 से 5 तो कैंसिल हो नहीं रहा, तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 में 1 का 5, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा। 3 2 जा 6 प्लस नेक्स्ट प्रोसेस, यहाँ भी देखिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या शो हो रहे हैं, 7/9। तो यहाँ भी एलसीएम होगा जैसे यहाँ पे हमने किया। तो इस स्टेप पे आते हैं, पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो 5/9 इंटू -15 + 14 आपका -1 होगा अपॉन 10। 15 - 14 1, और बिगेस्ट नंबर पास आपका कौन साइन है, माइनस, तो माइनस तो आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलसीएम होगा, यहाँ पे आप कट नहीं कर सकते कि इससे कैंसिल कर दें, नो। तो 6 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 18। अब 6 से डिवाइड करिए 18, तो 6 3 जा, अब 3 का 5 में करिए, 3 5 जा 15, 9 2 जा 2 7 जा 14। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे कोई कैंसिल हो रहा नहीं, तो 5 में 1 का इंटू करिए, 5 1 जा आपका क्या 5, अरे यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, हमने कैंसिल किया नहीं। देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी तो कैंसिल हो रहा है ना। अब इंटू करिए, 1 1 जा 1 साइन माइनस 9 2 जा 18 इज इक्वल टू, यहाँ भी देखिए 15 - 14, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर माइनस है तो -1 अपॉन 18। तो ये आपका इक्वल हुआ ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस लॉ इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो 12 का हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। ओके, तो दोनों देख लीजिए, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, जो भी आपके पास हो, जैसे ए है तो ए का आप जो भी यहाँ पे साइन दिया उसका साइन आप चेंज कर दीजिए एडिटिव इनवर्स पे, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव में जो भी आपके पास नंबर है उसका आप अपोजिट कर दीजिए। लाइक दैट, अगर आपके पास 2 है और इसका आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना चाहते हैं तो 1 का आप अपोजिट कर दीजिए, 1/2। क्यों, कोई भी नंबर हो या कोई वेरिएबल्स हो उसके अपान 1 होता है, ये बात तो आपको मालूम होगा। जैसे x है तो x/1 भी हम नोट कर सकते हैं। क्लियर, रैशनल नंबर पे तो इसका अपोजिट 1/x हो जाएगा। तो ये होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 टू फर्स्ट 12। तो 12 का देखिए, अब 12 को हम क्या शो कर सकते हैं, 12/1 कर सकते हैं ना अपोजिट करने के लिए। तो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अपोजिट कर दीजिए, तो 1/12, ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। देन सेकेंड 2/3, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका अपोजिट कर दीजिए 3/2। देन थर्ड -4/7, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ चेंज होगा, ये सेम नेम है। एंड फोर्थ नंबर में आपका है -3/8 इंटू -7/13। तो फर्स्टली इसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व के बाद ही हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स शो कर सकते हैं।
तो फर्स्टली देखते हैं कैंसिल हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो माइनस माइनस आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 7 3 जा 21 अपॉन 13 8 जा 104। अब इसका इन्वर्स हम निकालते हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चेंज कर दीजिए, 1/4 104 अपॉन 21, ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन, यूज द एप्रोसिएट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर, इवेल्युएट द फॉलोइंग। सिर्फ हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप बॉड मास के अकॉर्डिंग। देखिए फर्स्ट आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो फर्स्टली आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन आफ्टर यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो फर्स्टली आप मल्टीप्लाई ही करेंगे, ये बात याद रहे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि बॉड मास में फर्स्ट आपका मल्टीप्लाई होगा, देन आफ्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल हो रहा तो आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कैंसिल हो नहीं रहा तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। तो 2 3 जा 6, सो -6, या फिर आप ब्रैकेट शो कर सकते हैं ऐसे, यहाँ भी आप ब्रैकेट शो कर सकते हैं एक स्टेप डाउन साइड, और आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 3 जा 6 -6, 7 5 जा 35 -1/14 सेम प्लेस माइनस, यहाँ भी देखिए कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो 3 3 जा 9 अपॉन 7 5 जा 35। नेक्स्ट स्टेप एलसीएम, 35 14 35 का एलसीएम देखिए, 35 तो 35 ही होगा। अब 14 का अगर हम करें तो 7 × 2, तो 2 आपके इनके फैक्टराइज पे नहीं आएगा, तो 75 2 जा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 70। अब 35 2 जा 70 होता है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 पे, तो 6 2 जा 12 माइनस 14 5 जा 70, 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 में, माइनस 35 2 जा 2 9 जा 18। चलिए सभी के पास माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन अपना साइन लेके चलता है। तो 18 12 30 और 30 और 5 35 माइनस 35 अपॉन 70, तो 35 1 जा 35 35 2 जा 70, तो -1/2 ये आपका आंसर हुआ। नाउ सेकेंड नंबर, अब देखिए यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, बॉड मास के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होना है। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे देख लीजिए कैंसिल हो रहा कुछ तो नहीं हो रहा, क्योंकि 5 से 8 कैंसिल नहीं होगा, ना 4 होगा, तो 9 से भी कैंसिल नहीं हो रहे हैं। तो चलिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 जा 32 9 5 जा 45 प्लस 5/6, यहाँ पे भी देखते हैं 9 से 9 ये कैंसिल हो गया ना, तो 8/5 एलसीएम करते हैं, ये हमने यहाँ पे एलसीएम कर दिया है, तो 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 5 जा 90, क्लियर। अब 45 2 जा 90, तो 2 का मल्टीप्लाई 32 पे कर दीजिए, 2 2 जा 4 3 2 जा 6 प्लस 6 का डिवाइड कर दीजिए इसमें, तो 6 1 जा 6 3 6 5 जा 15 15 6 जा 90, और 15 का मल्टीप्लाई आप 5 में कर दीजिए, 15 5 जा 75 माइनस 5 का आप डिवाइड कर दीजिए 90 में, तो 90 डिवाइड बाई 5 1 जा 5 रिमाइंडर 4 5 8 जा 40 18 5 जा 18। अब 18 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 8 पे, तो 18 8 जा 144, राइट। अब यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो पहले प्लस प्लस ऐड कर लेते हैं, देन आफ्टर माइनस, तो 4 5 9 6 7 13 माइनस 144 अपॉन 90, तो 139 माइनस 144, तो 5 आएगा माइनस अपॉन 90। अब आप इसे कैंसिल कर दीजिए, 5 1 जा 5 5 18 जा 90, तो -1/18 ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 मीन्स 5th to 3rd। अब देखिए सभी के बिटवीन सभी यहाँ पे देखिए साइन क्या है, मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई का हमने रूल्स क्या बताया कि आप कहीं से भी कैंसिल कर सकते हैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पे। ये 3 को आप 35 से भी कैंसिल कर सकते हैं अगर कैंसिल हो रहा तो,
क्योंकि बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। तो 3 से चलिए कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, राइट। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये भी कैंसिल हो गया। आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, राइट। अब 5 से 30 भी कैंसिल कर सकते हैं, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। समझते चलिएगा, अदरवाइज फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। फिर से रिपीट करना है, देखिए 3 5 जा हमने कैंसिल किया 15, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, उसके बाद हमने 7 2 जा 14 किए, सॉरी 7 से हमने 7 कैंसिल किया, ओके। 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, ओके। अब यहाँ पे 2 है तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये भी कैंसिल हो गया। देखिए 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। अब 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास रिमाइंड क्या हुए, कुछ भी नहीं। देखिए 1 1 1 1, डाउन साइड 1 5, ओनली 1 5, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब साइन देखिए, यहाँ पे आपका कौन सा साइन है, माइनस, और यहाँ पे आपका साइन क्या है, माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। और यहाँ पे देखिए 1 है, क्योंकि सभी में 1 है तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ 5 है तो प्लस 1/5, ये आपका आंसर हुआ। ये फिर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो इस क्वेश्चन को आप 2/2 स्टेप में कर सकते हैं। -3 सपोज यहाँ पे 7 है, इंटू 14/15 इंटू 7/12 इंटू -30/35। आप 2 स्टेप में ले लीजिए, ये 2 और ये 2। तो -3/7 इंटू 14/15, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये तो क्लियर है। इंटू यहाँ भी देख लीजिए, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, और 2 6 जा 12, 2 15 जा 30, ओके। एक स्टेप और ले लीजिए आप डाउन साइड, यहाँ पे 15 1 जा, चलिए 15 कर लेते हैं, 6 5 जा 30 कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, माइनस है, इंटू 15/30, और कैंसिल कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30। अब 15 से 15 कैंसिल, ये आपका आंसर आ गया 1/5, तो भी आपका 1/5 ही आंसर है, ओके। यहाँ पे 2 जगह आपका माइनस साइन है, तो माइनस यहाँ भी है और यहाँ भी है माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। ये आपका आंसर हुआ।